अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। और आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं बीफ पुलाव बनाऊँ, और ये जो रूटीन है ना ये मैं शेयर कर रही हूँ इवनिंग की रूटीन। और मेरा दिल कर रहा था मैं बीफ पुलाव बनाऊँ। तो बीफ पुलाव के लिए ना जो बीफ की यखनी है ना वो निकाल के हम लोगों ने रखी हुई थी। अच्छा, मैं हम लोग क्यों कहती हूँ कि मैं और मेरी आपी एक ही किचन में काम कर रहे होते हैं ना, तो मैं हम बुलाते हैं, हम लोग। तो मैं तो नहीं, खैर मैं ही स्पेशल मैं कुकिंग नहीं कर रही होती। कभी चमचा मेरी आपी हिला देती हैं, कभी मेरे हस्बैंड आके हिला देते हैं, तो कभी मैं मिक्सिंग कर रही होती हूँ। तो ये है कि बीफ पुलाव बन रहे हैं, और बीफ पुलाव इतना जूसी बना, मैं आपको क्या बताऊँ। बीफ पुलाव खैर बहुत मज़े का बनता है। और इसके लिए यखनी निकाल के रखी हुई थी, और ये जो यखनी के ऊपर ये जो घी होता है ना बीफ का, वो यखनी का, और ये बड़ा मज़े का होता है। और ये तो मैं तो हांडी में भी यूज़ कर लेती हूँ, मैं अलग से रख देती हूँ, तो वो कभी कभी ना हांडी में भी डाल के ना मैं खाती हूँ। तो ये था कि बीफ पुलाव के लिए आधा जो बीफ था वो मैंने अलग से रख दिया था, क्योंकि मेरी बेटी जो है वो फीके चावल खाती है, तो उसके लिए मैंने कहा जस्ट मैं नमक में बना दूँगी। तो वो थोड़ा सा गोश्त रख दिया था, और बस अभी मैंने मसाला वगैरह भूना। मसाला भूनने के बाद इसमें यखनी वाला पानी डाल दिया, और पानी अगर ज़रूरत पड़ा तो वो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया। और ये है कि चावल डाल दूँगी अब। और शाम की रूटीन में ना ये जो बीफ पुलाव होता है इसका अलग ही मज़ा होता है शाम को खाने में। और वैसे तो दोपहर को, अच्छा दोपहर को ये होता है ना कि मेरे हस्बैंड भी कभी खाना खाते हैं, कभी नहीं खाते। मैं भी कभी खाती हूँ, कभी नहीं खाती। तो बच्चे भी नहीं होते, तो बच्चों को स्कूल के लिए लंच दे दिया जाता है। तो शाम को बड़ा दिल करता है कि शाम को इकट्ठे मिल बैठ के ना कोई अच्छी सी चीज़ बनाई जाए और खाई जाए। तो खैर बच्चों भी अगर छोड़ा जाए ना, तो बच्चे तो हमेशा कहेंगे कि हमें पिज़्ज़ा बना दो, बर्गर बना दो। तो मैंने कहा क्यों ना भैया हम अपनी फरमाइश पे कोई बनाएं, बीफ पुलाव बनाएं। तो बीफ पुलाव में ना मैंने लास्ट में जो ऐड किया था वो अचार ऐड किया। और अचार ये होममेड अचार है, और ये मेरे हस्बैंड ने बनाया था, और ये बहुत ज़्यादा गल गया था। तो इसको ना मैं मोस्टली चावलों के लिए यूज़ करती हूँ। तो बस चावलों को अब लग जाएगा दम, और दम के बाद जब खुले ना, तो यकीन करो बीफ पुलाव, खैर आपने मुझे कमेंट में बताना है कि बीफ पुलाव किस किस को पसंद है। बीफ पुलाव हमारी फैमिली में तो सबको पसंद है, सबको। और ये है शाम के 5 बजे का टाइम। मैं अपनी हवेली में गई, मेरे हस्बैंड ने बकरियां रखी हुई हैं, और ये भी है कि मुर्गे मुर्गियां भी रखी हुई हैं। तो बकरियों के साथ मैं जाके करती हूँ लाडियाँ। और ये जो मेमनी है ना ये बड़ी प्यारी है, ये बड़े दिल के करीब है। कि ये ना हम लोगों ने बहुत छोटी सी ली थी, तो अभी भी खैर छोटी है, इतनी बड़ी कोई नहीं हुई है, लेकिन बड़ी शरारती है। और खाना पीना माशाल्लाह से इसका ठीक है। अभी भी भाग रही थी कि मैंने घास खाना है तो हाथ में पकड़ा ही नहीं दे रही थी। तो बस मेरी बेटी भी बड़ा एंजॉय करती है बकरियों के साथ, और मैं भी जाके थोड़ी देर के लिए हवेली में बैठी हूँ। इतना प्यारा मौसम हो रहा होता है, और बड़ा मैं एंजॉय करती हूँ, और इतना पीसफुल इन्वायरमेंट होता है ना। तो बस मैं इनके पास जाती हूँ। तो कभी कभी ये होता है कि हवेली को कोई सफाई वगैरह करनी हो वो कर दी, तो कभी ये है कि बस बकरियों के पास बैठ के मैं बस देखती रहती हूँ कैसे खाना खा रही हैं, क्या कर रही हैं। और मुर्गे मुर्गियाँ भी आस पास फिर रही होती हैं। मेरी बेटी को ना बस इसको नहीं डर लगता, ना बकरियों से लगता है, ना मुर्गे मुर्गियों से लगता है, किसी से भी नहीं लगता। ये तो बिला झिझक ना इनके साथ खेलती है। तो मैं तो बड़ा एंजॉय कर। मेरे हस्बैंड लेके आए लोकाट का पौधा। मेरे हस्बैंड को ना बड़ा पसंद है प्लांटेशन का, कि प्लांटेशन करते हैं।
तो ये है लोकार्ड का पौधा, और लोकार्ड का पौधा लगाने के लिए अब मेरे हस्बैंड जगह बना रहे थे। तो मैं अपने हस्बैंड को कह रही थी कि सारा बकरियों ने खा जाना है, तो वो कहते तुम मुझ पे छोड़ो ना, मैं सारी ईंटें लगाऊंगा, बहुत भर भर के ईंटें लगाऊंगा ताकि ना उनकी पहुंच ना पड़े इधर तक, पत्तों तक। तो पहले भी एक पौधा लगाया, वो सारी बकरियां खा गईं। तो अभी खैर प्रॉपर जगह बकरियों के लिए बनाई जा रही है, तो तब तक ये ऐसे ही आवारागर्दियाँ करती रहती हैं हवेली में बकरियाँ। तो बस ये है कि मेरे हस्बैंड ने जगह बना ली थी और उधर जी ये पौधा लगाया है। और मुझे भी प्लांटेशन का इतना शौक़ है, इतने मैं पौधे लगाती हूँ, लेकिन मेरा पौधे लगाना खैर हवेली में तो चलो ये ज़मीनी जो मिट्टी है ना, इसमें चीज़ जल्दी ग्रो करती है, लेकिन जो पोर्ट्स में लगी हुई चीज़ें होती हैं ना, इधर चकवाल का कह लो या मट्टी का होता है। मैंने अपने दूसरे पोर्शन में बहुत सारे पौधे लगाए हुए, लेकिन वो पौधे ग्रो नहीं करते। अब पता नहीं वजह क्या है कि क्यों नहीं पौधे ग्रो करते। मैं तो बड़ी कोशिश करती हूँ और मैं थक गई हूँ कोशिश कर के कि किस वजह से ग्रो नहीं करते वो। और मेरी बेटी बस हर एक काम में बस ये होता है कि हेल्प करवाती है अपनी मामा की। और जैसे काम, अच्छा कहते हैं ना कि बेटियां जो हैं वो माँ का अक्स होती हैं, तो ऐसे ही किसी ने नहीं कहा, ये वाकई में बात सच है कि बेटियां माँ का अक्स होती हैं, कि बेटियां ना वाकई में ही ना जो मदर काम करती है ना, वही बेटी काम करती है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि मैं जो काम कर रही होती हूँ, जो एक्टिविटी मेरी होती है, वो यही पिक कर रही होती है, ये बहुत पिक करती है। और बच्चे तो होते ही पिक करने के लिए अपने मदर फादर को बहुत पिक करते हैं, और सराउंडिंग में जो लोग होते हैं उनको भी पिक करते हैं। मीन के जो बच्चे हो गए उनकी बातों को पिक करते हैं। अब मेरी जो बेटी है ना, मेरी जो सास अम्मी है, मीन के जो इसकी दादू हैं, वो बोलती हैं पंजाबी। तो अब ये ना पंजाबी के वर्ड्स ना थोड़े बहुत यूज़ करती है। तो मैंने कहा ठीक हो जाएगी, कोई नहीं। 7 मंथ्स के बाद कहते हैं कि बच्चों का माइंड, 7 मंथ्स के बाद नहीं, 7 ईयर्स के बाद या 7 मंथ्स के बाद, इस तरह कोई। खैर अगर आपको पता हो तो बताइएगा, लेकिन मैंने कहीं पे ये सुना था कि बच्चों का जो माइंड होता है ना, वो डाइवर्ट हो जाता है, उसकी मेमोरी डिलीट हो जाती है। मैंने आज शेयर किया आपके साथ अपनी इवनिंग की रूटीन। अगर अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।